दोनों पार्टियों का लगभग संविधान मिलता जुलता सा है। भले नीतीश ने एक उसका हाइब्रिड मॉडल ला दिया है समाजवाद का, तो दोनों भविष्य में आपको धमाल मचाते बिहार में नजर आ सकते हैं, अगर खास तौर पे जदयू इस फैसले को सहजता से और मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग से अगर करे तो। इन सभी के पुत्रों के अलावा नीतीश कुमार ने एक और बहुत बड़े नेता के पुत्र को भी राजनीति में लाया है, वो है तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र। अरे गजब का बात आपने कहा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल हाथ पकड़ करके उन्होंने 2015 में तो नीतीश कुमार नहीं ना उन्हें बनाया निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों अगर नीतीश अड़ जाते तो क्या होता? नहीं होता, संभव ही नहीं था। चुनाव होता, भाजपा से लेते नीतीश कुमार निश्चित रूप से गए ही लास्ट में। निशान जी को समझ में नहीं आ रहा है, अभी निशान जी को नहीं पता है ना, वो फील्ड में ग्राउंड का उनका हाल क्या पता है। निशान जी राजनीति में आएंगे तो स्वागत करेंगे आपका। अरे यंग है, लीडर है, यूथ अपना बनेगा। यंग यूथ अगर कोई लड़का नौजवान आगे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी आ रहे हैं पटना। हाँ, नीतीश कुमार के वोटर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड रखते हैं। जी ट्रिपल तलाक पर भी अपना स्टैंड अलग रखते हैं, भाजपा से थोड़ा अलग उनका स्टैंड हर मुद्दे पे होता है, और मुसलमानों के लिए भी काम लगातार करते रहते हैं। जी नीतीश कुमार के पुत्र के पक्षकार बनेगा, जी भविष्य जदयू में उसका उज्जवल हो जाएगा। निश्चित रूप से। ऐसे ही मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों में से जी जो एक्सेप्ट कर ले, हाँ, लालू और अमित शाह जी दोनों में से जो इस बात को की स्वीकारोक्ति पहले देगा जी, नीतीश कुमार के पुत्र को हम चाहते हैं कि साथ लेकर उनको भी राजनीति में आना चाहिए। निशांत चाहते हैं कि उनके पिताजी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, तो एक परिवार का मामला है, और कौन बेटा नहीं चाहेगा कि पिताजी तरक्की करें, और कौन पिताजी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे तरक्की करें। और इसका कभी भी दोष नीतीश पर नहीं लगना चाहिए जी। इसकी वजह से परिवार पर दोष नीतीश पर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अब तक मौका था, निशांत को राजनीति में धीरे से लाकर अपने साथ सिखा सकते थे जी, लेकिन अब डिजास्टर प्लान है। नीतीश कुमार के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी पार्टी की विचारधारा को, बिहार को सहेज कर जितना उन्होंने रखा है उस तरह से कोई और रख सके। बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। फिर हम आज आपके डॉक्टर नमन मिश्रा जी के साथ बैठे हुए हैं, और आज विषय शुरू करने से पहले एक बार इनको हम बधाई दे देते हैं। नमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। इसकी आदत लग गई है आपको? नहीं, आदत नहीं लग गई नमन जी, ऐसा हो गया ना कि मैं लगातार लोगों से जो बात कर रहा हूं, मैं आपका मुरीद तो था ही, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि लोगों से जो लगातार मेरी बात हो रही है वो ये फीडबैक दे रहे हैं कि आखिर इनको इनपुट आता कहां से है। मैंने भी कई बार इस इनपुट पर आपसे बहस किया है कि भाई हमको भी तो बताइए कि क्या होता है, हम भी खबर करते हैं, लेकिन जिस तरह से इतना जल्दी आपका इनपुट सही हो जाए, खास करके आज जो बयान आए हैं उन बयानों पर चर्चा हम करेंगे नमन जी, लेकिन आपने एक सप्ताह पहले जो स्थापित किया जिन चीजों को, और जिस सहजता से मैंने उस व्यक्ति ने मुझे खुद फोन करके कहा जी कि मुझे भी नहीं पता था कि नमन जी इतना सहज करके हमसे बातें पूछ लेंगे और ये बात इतना जल्दी सही हो जाएगा। आज जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा, जिस तरह से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं, या और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह सहजता के साथ मीडिया को फेस किया है, अब तक मैंने नहीं देखा। मैं 3 बार उनको देख चुका हूं। अवॉइड करते थे। मैं 3 बार उनको देख चुका हूं। 2015 में मैंने देखा था, जब गांधी मैदान में, आपको भी याद होगा जी, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और मीसा भारती उनका हाथ पकड़ करके लोगों से परिचय करा रही थी जी। अब समझिएगा मैं कह रहा हूं कि मीसा भारती उनका हाथ पकड़ के, बिल्कुल याद है, ये चर्चा हमारी आगे भी आएगी, याद है। तो उसके बाद जो दूसरी बात सामने आई थी वो थी कि उसके बाद हमारे ही रिपोर्टर सागर ने उनसे बात किया था जी, और उस समय भी जब वो राजनीति की जगह अध्यात्म की ओर जी बिल्कुल। लेकिन आज जो बातें उन्होंने कही है और नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा है, इस बात ने मुझे भी कहीं ना कहीं आपके उस खबर का मुरीद बना दिया, जिस तरह से आपने इस खबर को
तथ्यों के आधार पर सही किया था। आज तक कभी भी उन्होंने चुनावी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनका पहला स्टेटमेंट था जी। और इतना ही नहीं, देखिए केवल बयान दे देने से नहीं होता है, बयान जिस तरीके से दिया और जैसे अवॉइड किया एक सवाल को, जी, सारे सवाल का जवाब उन्होंने दिया। पूछा भी कि आप मीडिया से, देखिए पहले तो उन्हें लगा कि कोई रैंडम आदमी वीडियो बना रहा है, बिल्कुल, तो थोड़े असहज थे। जैसे ही उन्होंने पूछा कि आप मीडिया से हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, तो वैसे ही उनके चेहरे पर दिखेगा एक चमक सी आई। जी, बिल्कुल, फिर वो सहजता से जवाब देने लगे हैं सब बात का। और उन्हें पता था कि सवाल कौन सा आने वाला है अंत में। वो सवाल जैसे ही पत्रकार ने शुरू किया, वो वहां से धीरे से कट लिए, जो एकदम साधारण भाषा में कहा था। मतलब उन्होंने, देखिए इसे देखने वाले अपने तरीके से एनालाइज करेंगे, और मैं ये भी कह देता हूं कि इस रणनीति पर ना जदयू काम करना शुरू कर चुकी है। अब मैं ये जब कह रहा हूं कि निशांत की राजनीतिक एंट्री होगी, वो नीतीश की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, सब कुछ संभावनाओं पर डिपेंड करेगी, एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करेगा। कोरोना की दवाई एक दिन में नहीं बन जाती है, कई लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इसी तरह से राजनीति में भी जो फैसले नीतीश कुमार लेते हैं, उनका एक पैच टेस्ट करते हैं, एक पैच टेस्ट नहीं, कई पैच टेस्ट करते हैं। आपको लगेगा कि नीतीश कुमार ऐसे ही नाराज होकर चल रहे हैं, सरकार भी नहीं गिरा रहे हैं, नाराज भी, वो कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक साथ करते हैं, और जब देखते हैं कि अंततः सब ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तब वो फैसला ले लेते हैं। जी। निशांत को लेकर सच है कि उनकी मंशा नहीं थी निशांत को राजनीति में लाने की, और इसका कभी भी दोष नीतीश पर नहीं लगना चाहिए। इसकी वजह से परिवार पर दोष नीतीश पर नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अब तक मौका था, निशांत को राजनीति में धीरे से लाकर अपने साथ सिखा सकते थे। लेकिन अब डिजास्टर प्लान है। नीतीश कुमार के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी पार्टी की विचारधारा को, बिहार को सहेज कर जितना उन्होंने रखा है, उस तरह से कोई और रख सके। अब या तो सीधी बात है, या तो भाजपा जैसी ताकत जो कि एक तरफा राजनीति करती है, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करती है, उसके पास चला जाएगा सब कुछ नीतीश के बाद, या तेजस्वी के पास चला जाएगा जो घनघोर जातीयता की तरफ बिहार को लेकर जाएंगे। कोई इसमें संशय नहीं है। तेजस्वी यादव के पास यदि सत्ता आती है तो वो एक विशेष समाज के प्रति ही अपनी आकर्षण को, अपने प्रेम को दिखाएंगे, क्योंकि वो समाज उनको वोट करता है। भाजपा के पास भी सत्ता जाएगी तो भाजपा किसी खास धर्म के प्रति ज्यादा जो आस्था दिखाएगी या लॉयल्टी दिखाएगी, और कुछ खास लोगों को समस्या होगी। बिल्कुल। तो दोनों के नॉन वोटर्स आइडेंटिफाइड है। देखिए समस्या समझिए, बहुत जब नॉन वोटर आइडेंटिफाई हो जाता है तो लोकतंत्र में जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि यूनानिमिटी ऑफ वोट, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर पता चल जाए कि आपने मेरे साथ धोखा किया है या आपने मुझे वोट नहीं दिया है, हालांकि धोखा नहीं कहेंगे इसे, आपने मुझे नहीं चुना है, तो मैं स्वतंत्र हूं आपके साथ अन्याय करने के लिए, मैं इसे प्रतीत नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं फैसलों में अपने ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा इसे कि आपको उसका फायदा ना मिल सके या आपको उसका नुकसान हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की यही एक लूप है, ये लूप है। और ये लूप इसलिए है क्योंकि पार्टियां पोलराइज होके सत्ता में आ जा रही हैं। पोलराइजेशन वाल करने वाली पार्टियां कभी सत्ता में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अब आ रही हैं। बदलाव सब हर जगह में आता है, तो जब इधर के पोलराइजेशन करने वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उधर से भी आएंगे, निश्चित रूप। जैसे केरला एग्जाम्पल है, निश्चित रूप। बिहार एक बड़ा एग्जाम्पल कुछ दिन पहले तक था। तो वैसी स्थिति में जो वैसी पार्टियां, और नीतीश कुमार इस मामले में बदनाम नहीं कर सकते नीतीश को। आप नीतीश को किसने वोट दिया किसने नहीं दिया कोई नहीं पकड़ सकता है। बिल्कुल। अब तक इतने 20 सालों में हम लोग यही आइडेंटिफाई कर पाए कि नीतीश का सबसे बड़ा वोटर महिलाएं हैं, और खास करके महिलाएं किसी जाति की नहीं है, सभी जातियों की, महिला जाति की हैं, सब महिला जाति की हैं। महिला जाति अपने आप में यही तो नीतीश ने स्थापित किया है। और आप मेरी बात को समझिए दर्शकों, मैं बोल रहा हूं, नीतीश कुमार के वोटर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर अपना अलग स्टैंड रखते हैं। ट्रिपल तलाक पर भी अपना स्टैंड अलग रखते हैं, भाजपा से थोड़ा अलग उनका स्टैंड हर मुद्दे पर होता है, और मुसलमानों के लिए भी काम लगातार करते रहते हैं। ये नीतीश कुमार की जो कह सकता कि सोशल इंजीनियरिंग, न्याय के साथ विकास, जो नीतीश कुमार ने इंप्लीमेंट किया था, मैं उनकी बड़ाई बहुत नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई है कि उन्होंने इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नीतीश ने ट्रिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात की। सच्चाई है कि करप्शन हुआ, क्राइम तो बढ़ता ही गया, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने ज्यादा बड़ा कार्यकाल रहा उसमें इन चीजों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। बिहार को इनकी आग से बचाया। हाँ, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के रहते बिहार में एक सीट तो हमेशा दूर रहा, वो है कम्युनलिज्म। नीतीश इस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल। और आज
नीतीश कुमार को धीरे धीरे इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज प्रभुत्व करते हम देख रहे हैं। जी। अब जैसे कॉम्युनिज्म की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन भाजपा की जो हाल की रैली थी, जी, उस रैली को देखते हुए मुझे ये लगता है, जो मतलब गिरिराज सिंह वाला जो यात्रा था, जी, जी। उसको देखकर बिहार में मुझे लगता है कि इसको नीतीश कुमार अपने प्राइम में या फुल ताकत में होते तो इग्नोर नहीं करते हैं, इस पर सरकार भी गिर सकती थी। और नीतीश ही वो नेता हैं जो दोनों तरफ की ताकतों को अपने यहाँ अपनी शर्तों पर झुका कर रखते हैं, उनके एजेंडे को बिहार में लागू नहीं होने देते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि राजद है, भ्रष्टाचार या ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो देखिएगा कि उसी को दलील बनाते हैं। भाजपा आती है, जैसे ही कम्युनिज्म होने लगता है वो उसको दलील बना लेते हैं। लेकिन अब ये नहीं हो पा रहा है। नीतीश यहां से उतनी ताकत, स्वास्थ्य हो, उम्र हो या राजनीतिक पार्टी का पिछड़ापन हो, क्योंकि बहुत एक्टिव वे में घूमकर पार्टी को मजबूत करना होता है, संगठन को चलाना होता है, लगातार बैठकें करनी होती है। आसपास नेता भी बाबा वैसे नहीं रह गए हैं उनके, 3.5 लोगों की बात हो रही है। आसपास उनके वैसे नेता नहीं रह गए हैं जी, जिन पर वो पूरी तरह से भरोसा कर लें, अपनी पार्टी उनके हवाले कर दें या पूर्ण ताकत उनको दें। ये आरसीपी सिंह के समय से ही शुरू हो गया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको अपने ही लोगों से डर लगने लगा। जी, आरसीपी सिंह, फिर प्रशांत किशोर, फिर आरसीपी सिंह, जी, फिर उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह हो गए, शरद पवार से भी मुझे लगता है शुरू हो गया था मामला ये। तो उन्हें अब लग रहा है कि पार्टी का अगर मैं सर्वस्व किसी को बना देता हूँ अपनी जगह, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। जी, वो व्यक्ति पार्टी को किसी खास पार्टी की तरफ लेके चला जाएगा। अब ललन सिंह को लेके भी यही खबर आई थी, बिल्कुल, कि वो राजद अंडरस्टैंडिंग बना लिए थे और बिहार में तख्ता पलट होने था नीतीश कुमार का। फिर यही आरसीपी सिंह के साथ खबर आई थी कि वो भी तख्ता पलट करने वाले थे। तो संजय सिंह को इसका भुगतान मिल गया कि आप पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनेंगे, आप कार्यकारी बनेंगे, जबकि काम तो वो पूर्णकालिक कर रहे हैं, लेकिन उनको पावर उतना नहीं दिया गया है। ये नीतीश कुमार का डर वो लेकर तो नहीं जा सकते हैं यहाँ से आगे जीवन में, कहीं ना कहीं इसका उपाय करना होगा। तो इसका उपाय बाबा एक और ललन सिंह, एक और संजय झा, एक और आरसीपी नहीं हो सकते। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवाद के नए फॉर्मूले में जिसकी चर्चा हम प्रशांत जी यहाँ बैठे थे, वशिष्ठ के पुत्र, और मैंने की थी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जब मुलायम, लालू सभी ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अपने पुत्र को ही अंततः देना पड़ा। देखिए, इसमें से ज्यादातर लोग तो किसी और को भी देना चाहते थे, सच्चाई है। अब वो जॉर्ज वाली बात, मधुमल वाली बात, या और मधुलिमय सॉरी उनकी वाली बात, या किसी और की बात नहीं रह गई है। शरद यादव भी अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित नहीं कर पाए, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। जी, कर्पूरी ठाकुर ने अपने बेटे को अपने रहते नहीं दिया, तो उसका भी खामियाजा वो तो नीतीश कुमार ने बिल्कुल स्थापित कर दिया। नीतीश कुमार, कई मिसाल नीतीश कुमार ने स्थापित किया है। नीतीश कुमार ने स्थापित किया। अब साबुद्दीन इसके परिचायक हैं। साबुद्दीन अपने रहते अपने पुत्र को उन्होंने स्थापित नहीं कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल दूर रखा राजनीति से। फिर इसके एग्जाम्पल और भी वो बहुत है। देखिए, शिवानंद तिवारी भी तो कर दिए उन्होंने, तो उसको भी लालू नहीं बुलाते तो वो वो नहीं होते। वशिष्ठ नारायण, बस मैं बोल रहा हूँ कि ये जगदानंद सिंह है इसके एग्जाम्पल। और इसके एक ऐसे एग्जाम्पल जो नहीं कर पाए अपने पुत्र को साबित, वो है वैशाली वाले, देखिए नहीं रहे हमारे इस दुनिया में, रघुवंश बाबू भी अपने पुत्र को स्थापित नहीं कर पाए। इसका भी उनको मतलब नेक्स्ट पीढ़ी नहीं आ पाई राजनीति में। बिल्कुल। और नीतीश ने भले ही अपनी राजनीति के लिए ही किया हो, लेकिन उन्हीं को नहीं, आप जो बोल रहे हैं कर्पूरी के बेटे को, जी जी बाबा रामनाथ ठाकुर को मैं बता रहा हूँ, हाँ, उन्हीं को नहीं बल्कि निखिल मंडल को भी राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं, जो उसके भी लंबी फेज है। सुनील कुमार का आप देख लीजिए, जो सांसद हैं, उनको उन्होंने लाया, कई लोगों को उन्होंने मौका दिया अपने परिवार को छोड़ करके। यानी समाजवाद विचारधारा की जो आप चर्चा उस समय आप लोग कर रहे थे, इसमें आप लोगों ने कहा कि उसमें समीक्षा की जरूरत है। इसमें बाबा फिर उतना ही नहीं, अब आपको एक ऐसी बात बोलूंगा कि आपको तो मजा ही जाएगा, दर्शकों को भी मजा आ जाएगा। जी जी। इन सभी के पुत्रों के अलावा नीतीश कुमार ने एक और बहुत बड़े नेता के पुत्र को भी राजनीति में लाया है, वो है तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र। अरे गजब का बात आपने कहा, एकदम बिल्कुल बिल्कुल हाथ पकड़ करके उन्होंने 2015 में तो नीतीश कुमार नहीं ना उन्हें बनाया निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोनों अगर नीतीश अड़ जाते तो क्या होता? नहीं होता, संभव ही नहीं था। फिर चुनाव होता, भाजपा से लेते नीतीश कुमार, निश्चित रूप से गए ही लास्ट में, और गए ही लास्ट में, असहज हुआ था, गए। दोबारा भी जब डिप्टी सीएम बने, मतलब 2 बार अगर हड्डी लगा है उनके देह में राजनीतिक, तो दोनों बार नीतीश ने लगाया है, बिल्कुल अपने पिता नहीं लगाए हैं। जी जी। तो ऐसे में बाबा एक बात तो यहाँ बनता है कि जिसने इतने सारे समाजवादियों के वंश को आगे बढ़ाया राजनीति में, उनके जब वंश की बात आएगी, तो अगर वो ना भी कर रहे हैं,
तो लोगों को क्या चाहिए। आसपास के लोगों को थोड़ा सा मतलब इस बात को लेकर सोचना नहीं चाहिए? इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इसी चैनल पे ये सहजता मैंने कर दी। बिल्कुल आप सहज, आपने लोगों को आवाज दे दिया। बिल्कुल। अब प्रशांत के बाद आप देख लीजिए लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। जहां बाबा दूसरी की जगह तीसरी पीढ़ी तक की बात अब होने लगी है, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां नीतीश कुमार अगर सच में असहज हैं या असमंजस में हैं तो उन्हें असमंजस तोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है अंदर अंदर ये जो असमंजसता उनकी है जी। वो समाप्त होने लगी है। अभी भी वो खुलकर या अंततः भी मुझे लगता है खुलकर वो नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लालू यादव, नीतीश कुमार, जैसे मैंने पिछली बार आपको याद होगा कहा था कि जदयू का जो नेता नीतीश कुमार के पुत्र के पक्षकार बनेगा, भविष्य जदयू में उसका उज्जवल हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे ही मुझे लगता है कि दोनों गठबंधनों में से जी जो एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ, लालू और अमित शाह जी दोनों में से जो इस बात को की स्वीकारोक्ति पहले देगा जी कि नीतीश कुमार के पुत्र को हम चाहते हैं कि साथ लेकर उनको भी राजनीति में आना चाहिए। जी। मुझे लगता है कि उस गठबंधन का फिर भविष्य नीतीश कुमार के साथ लंबा जाएगा। बिल्कुल। सत्ता भी उसके आसपास ही रहेगी। नीतीश समाप्त हो सकते हैं, नीतीश की बनाई हुई बिहार में बादशाहत जल्दी समाप्त होती मुझे तो नहीं दिख रही है। इस बात का सागर ने जब पूछा था मीसा भारती से जी, और लोगों ने से भी पूछा था, तो कुछ लोगों ने तो गोलमोल जवाब दिया, लेकिन मीसा भारती ने कहा कि क्यों नहीं, बिल्कुल उनको आना चाहिए। आरएलएम ने भी स्वागत किया, आरएलएम ने भी स्वागत किया, कलापी से बातचीत हो रही थी तो स्वागत किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने लिए भले ही नहीं लेकिन दूसरे के लिए तो ये रास्ता अपना ही दिया था, और उसी रास्ते पर नीतीश कुमार को चलना पड़ेगा, ये संभावनाएं बहुत हद तक नजर आती हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई, जिस तरह से निशांत ने अपनी बात को रखा है और कहा है कि हमारे पिताजी की पार्टी, बिल्कुल, और उन्हें वोट दिया, अच्छा काम किया तो उन्हें वोट दीजिए। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात उस शब्द में के चयन में कि मेरे पिताजी की पार्टी, जी, ये बहुत मार करता है। देखिए सारे उसी तरफ है। अब यहाँ से भी देखिए, हालांकि राजनीति में हम दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐन मौके पर फैसला बदलने की स्वतंत्रता मेरी आपकी नहीं है, वो नेताओं की है, जिन्हें लगता है कि हम चलिए काम करते हैं, वो ठेला खोलते हैं यहाँ पे लिट्टी चोखा का, नहीं बिजनेस अच्छा हो रहा, हटाइए इसको, चाउमीन खोलिए वहां, चलिए ये भी नहीं हो रहा, चलिए वहां पे चाय बेचते हैं। ये फैसला तो उस व्यक्ति का ना है। हम तो पैटर्न पकड़ सकते हैं कि यार कोयला ला रहा है, लिट्टी के लिए व्यवस्था कर रहा है, माफ कीजिएगा, सातू बना रहा है, तो लिट्टी बनाएगा, अब सातू घोर के पियाएगा थोड़ी इंसान के। जी। तो हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हमारा जो प्रेडिक्शन है वो क्लोज टू रियलिटी पहुंचता है। जी। किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं। इस मामले में तो पूर्णतः ये मेरा सिक्स सेंस था, ये भी किसी ने मुझे कहा नहीं है। हाँ, ये जो दावा से कह रहा हूं कि अब फोन आने लगे हैं पिछले हफ्ते से, ये दावा तो मैं 1 महीने से कर रहा हूं, लेकिन अब पिछले 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते से फोन आने लगे हैं, और कई जदयू के नेताओं ने इस बात पर मुहर लगाई है कि ये प्रेडिक्शन आपका सही है। पार्टी धीरे धीरे लग रहा है किसी दवाई की तरह ट्राई करके देख रही है इस समीकरण को हल्का हल्का। और बाबा याद होगा मैंने आखिरी पंचनामा में दोस्तों को आपको कहा था, जिसमें मैंने चर्चा की थी उनके बारे में, तो मैंने एक दावा किया था कि मुझे लगता है यहाँ से कार्यक्रमों में, कम से कम पॉलिटिकल कार्यक्रमों में नहीं, तो कम से कम पॉलिटिकल नहीं तो कम से कम जयंती और उन कार्यक्रमों में आप देखिए सहज किया जाएगा, धीरे धीरे उनका इंट्रोडक्शन आप देखिएगा होगा। और बाबा ये भी प्रेडिक्शन 10 दिन के अंदर में ही सही हो गया। बिल्कुल। तो निश्चित ही इसके बाद की रणनीति क्या होगी, देखिए धीरे धीरे चुनावी मंचों पर भी उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे पार्टी के लोग। नीतीश इसकी 100% स्वीकारोक्ति नहीं दे सकते हैं। जिसका घर में ब्याह होने वाला होता है उससे पूछेगा तो ना ही बोलता है। लेकिन बाकी सब लोग की जिम्मेदारी होती है कि जल्दी से उसका ब्याह करा दिया जाए, ताकि उसके आगे का भी लोगों का काम हो, आगे के लोगों बच्चों का भी ब्याह हो। तो ये कहीं ना कहीं उसी स्थिति में फंसा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय हो गई है कि जो लालू यादव ने लकीर खींची है बिहार की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह ने खींची थी, एग्जाम्पल है, मुलायम सिंह की राजनीति आगे बढ़ गई, मुलायम सिंह राजनीति आगे बढ़ गई, निश्चित उनके पुत्र सीएम भी बन गए और आगे भी बनेंगे, संभावना है निश्चित रूप से। मायावती जी का क्या हुआ, निश्चित रूप से अब आप झारखंड जब बोल ही दिए तो आपने झारखंड में सबसे नई पार्टी जेएमएम है जी, वो सत्ता में है और रहेगी भी लग रहा है। बिल्कुल। बाकी पुरानी पार्टियों का क्या हुआ बाबा, टाटा फिश, वो मधु कोड़ा, वो नामों भूल रहा हूं तो मैं, सभी लोग समाप्त होते चले गए।
जिसने अपनी पीढ़ी का इंट्रोडक्शन अगली नहीं किया। सुदेश महतो का देख रहे हैं विकल्प तैयार हो और गया। बताते हैं आप, बगल में उड़ीसा देखिए, हाँ उड़ीसा में भी इतने दिन तक सत्ता में रहे और जैसे ही जनता की समझ, उड़ीसा वाला मामला ना हुआ, बिहार के लिए बहुत, नीतीश के लिए बहुत आवश्यक है। जितने दिन तक वो सत्ता में रहे, जनता ने उन्हें भगवान समझा, नेता समझा, हीरो समझा, और जनता को जैसे ही लगा कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये अब आगे इनके बाद, देखिए तब तक ना कांग्रेस ना भाजपा किसी की सरकार नहीं बनी, बिल्कुल एक अखंड राज रहा। लेकिन जैसे ही जनता को लगा, जनता का प्यार नहीं कम हुआ पटनायक से जी, बस जनता ने देखा कि अब इनके भरोसे आगे नहीं चल सकते, तो तुरंत ही जनता ने पॉलिटिकल जो पावर है वो शिफ्ट कर दिया। प्यार तो आज भी पटनायक से उतना ही है। नवीन पटनायक को भी उनके पिता बीजू पटनायक ने स्थापित किया था, उन्होंने अपने परिवार के लेगेसी को आगे नहीं कर पाए, आगे नहीं कर पाए। अब बताते हैं, यही हाल आप देखिएगा बंगाल में। बंगाल में जब तक लेफ्ट का सरकार था जी, अब देखिएगा बाबा कि ना कोई नहीं आ पाया, बिल्कुल। और कांग्रेस से निकलकर ममता बनर्जी आई और एक ही बार उन्होंने जैसे ही देखा, वोटर्स ने देखा कि भाई एक बुजुर्ग नेता हमारे पास और एक युवा नेता नेत्री हमारे पास दिख रही है, संभावनाएं इनके साथ लंबी होंगी, बिल्कुल तुरंत मौका दे दिया। बिल्कुल, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। और अब देखिए, केजरीवाल हो या फिर ममता बनर्जी हो, अगली पीढ़ी की तैयारी दोनों ने शुरू कर दी है। एक और एडवांस खबर है ना जी, आप दिल्ली तो जा ही रहे हैं जी। दिल्ली चुनाव का परिणाम जब 8 तारीख को आएगा, तो एक और झमेला जो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे जी। कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हमको लगता है कि बड़ी भयंकर होने वाला है। यदि आम आदमी पार्टी अब ये बात अब छेड़ दो, मैं बता ही दूं आपको। केजरीवाल हर मंच पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही हूँ, ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने इनफैक्ट कई दर्शकों से सुनिएगा, ये पहली बार हुआ है देश के इतिहास में कि चुनाव से पहले कोई पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है, वो मुख्यमंत्री के सामने कहता है कि ये टेम्पोररी मुख्यमंत्री हैं जी। केजरीवाल ने आतिशी मारलेना को उनके सामने कहा है कि ये टेम्पोररी मुख्यमंत्री है। इतना तो कांग्रेस ने भी नहीं कहा मनमोहन सिंह को, इतना तो नीतीश कुमार ने नहीं कहा, मांझी को नहीं कहा, भले कह दिया कि मेरी बेवकूफी थी, लेकिन ये नहीं कहा कि टेम्पोररी है। और ये दरअसल देखिए यहाँ पेच क्या फंसता है दर्शकों, केजरीवाल सच में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो बेल मिली है उनको ना, वो उस क्लॉज पर ही मिली है कि ना वो कैबिनेट की बैठक में जा सकते हैं, ना वो किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं, ना, देखिए चूंकि संविधान में ये क्लॉज ही नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर जेल में हो, खासतौर पे वो मुख्यमंत्री के पद पर हो, तो वो क्या उस पद पर बना रह सकता है या जेल का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, इसको लेकर हमारे संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है जी। कोई क्लॉज ही नहीं है कहता है कि उसको पद छोड़ना होगा। लेकिन सरकार जब कोर्ट में जाती है, मामला कोर्ट में जाता है, और ये पूरा जो लीकर वाला मामला है, इस मामले में जब पूरी तरह से फंस जाते हैं केजरीवाल, तो जो चूंकि एक इसमें टेक्निकल गलती हो गई थी, मैं बताता हूं दर्शकों। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें एलजी का सिग्नेचर नहीं था जी। और बिना एलजी के सिग्नेचर के आप दिल्ली में मुख्यमंत्री के ऊपर ये क्लॉज है जी, आप नहीं चला सकते हैं केस। इसीलिए केजरीवाल को एंटिसिपेटरी बेल मिल गया। लेकिन बेल के क्लॉज में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है, और हाँ इस पे अपडेट भी दे दूं आपको कि अब एलजी ने साइन कर दिया है और अब उन पर केस चलेगा, जेल जाना ही पड़ेगा जी। तो फिर केजरीवाल कैसे कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे जी? पेच समझिएगा इसमें। दरअसल केजरीवाल ना साइन कर सकते, ना घर पे फाइल मंगा सकते हैं, ना कैबिनेट में जा सकते हैं, ना वो केवल और अपनी पार्टी का ही जो काम है वो कर सकते हैं। तब बाबा वो कह क्यों रहे हैं जी? देखिए इतने दिन में उनको समझ में आ गया, केजरीवाल अपने आप को बचा रहे थे, वो लालू यादव बनने से अपने आप को रोक रहे थे जी। वो अपने आप पर परिवारवाद का आरोप लगने से बचा रहे थे, क्योंकि करप्शन के खिलाफ आया था, करप्शन का तो लग ही गया, तो कम से कम एक जगह तो बचा के रखे जी। तो उनकी पत्नी को लेकर लगातार ही चर्चा चल रही थी कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जी। जैसे यहाँ पर झारखंड में हुआ जी, उसी तरीके से वहां हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। झारखंड में बनाए थे वो मुख्यमंत्री, तो दूसरे को बनाए थे झारखंड में भी सोरेन को बनाया। हाँ, तो जैसा झारखंड में लगा कि हो जाएगा, वैसे ही लगा दिल्ली में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं जी। दिल्ली और झारखंड दोनों जगहों पे दोनों ने, हेमंत सोरेन ने भी किसी और को बनाया और केजरीवाल ने आतिशी मारने को जी, लेकिन नाम चल रहा था ना, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा। अब केजरीवाल जो कह रहे हैं इसका पूर्ण मतलब यही है जी कि जब सब धाम कर ही लिए तो ये भी धाम अब करना ही पड़ेगा, राजनीति का तकाजा ये कहता है। तो अगर आप चुनाव जीत जाती है
तो ये देख सकते हैं कि उनकी पत्नी इस बार उठ ले, आतिशी मार लेना नहीं ले। बिल्कुल बिल्कुल इसकी प्रबल संभावना है बाबा। जी जी, यही स्थिति बिहार में भी देखने को मिल और रही है। जब सारे लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं या वक्त के साथ बदलाव की आवश्यकता पड़ रही है, तो नीतीश कुमार को भी बदलना होगा। मुझे लगता है कि इस बार जो लालू यादव ने बुलाया है, और खास तौर पे आप देखिए कि निशा भारती और रोहिणी का पटना पहुंच जाना, एग्रेसिव हो जाना, एक्टिव हो जाना इस पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है कि एक कॉरिडोर दिया जा रहा है नीतीश कुमार को कि आप अगर इस तरह का कोई फैसला लेते हैं तो भाजपा तो आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि भाजपा तो इंतजार में बैठी हुई है कि कब आप पके हुए आम की तरह टपक जाएं जी, और हम उसके बाद आपका चटनी बना लें। लेकिन हम आपको वो रास्ता दे सकते हैं, क्योंकि आपने हमें दिया है तो हम आपको भी देंगे। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। सीधा हिसाब किताब है। अगर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं नीतीश कुमार, तो आगे चल के एक बहुत मजेदार लड़ाई बिहार में होने वाली है। चिराग पासवान जिस कंफर्ट जोन में चले गए हैं, जैसा लगता है चिराग पासवान को कि तेजस्वी को तो हम आराम से टैकल कर लेंगे, और कर भी लिया है ना। अब दिल्ली के चुनाव तक पहुंच गए, दिल्ली में भी अपना प्रत्याशी उतार दिया, झारखंड जो कि दर्शकों मैंने दावा किया था परसों आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कल मजेदार बात हुआ कि चिराग पासवान जी की पार्टी के एक व्यक्ति ने मुझे भेजा कि देवली सीट हमारा हो गया, कंफर्म हो गया है। मैंने परसों तो हम खबर चला चुके हैं सुबह में ही, लगातार में चला रहा था। 9 सीटें दर्शकों में आप लोगों को बोल रहा था देशनामा में कि भाजपा का कंफर्म है। नुपुर शर्मा का पेज फंसा हुआ है, और देखिए नुपुर शर्मा को टिकट नहीं मिला। जी जी। और एक और बात मैंने आप लोगों को कही थी, एक सीट दोनों को अब दी जा रही है जी। और जो सीट बताई थी मैंने, वही सीट दोनों मिली, बुराड़ी और देवली। बुराड़ी और देवली यही मिलने वाला है, वही अंततः हुआ। हम प्रत्याशी को लेकर भी कंफर्मेशन मैंने शायद कल रात में आपको दे दिया था। जी जी, मैंने फोटो सब आपको भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल चिराग पासवान का एक कदम और राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़ गया है। जी। तेजस्वी यादव को झारखंड में हराया, बिहार में हराया, अब दिल्ली में तेजस्वी गए ही नहीं चुनाव लड़ने, और वहां उनको टिकट मिल गया। तो धीरे धीरे एक कदम तेजस्वी के ऊपर वो बढ़ाते जा रहे हैं अपना। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तेजस्वी नहीं रहे हैं कभी। डिप्टी सीएम के बारे में चर्चा होती है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि चिराग भी डिप्टी सीएम का पोस्ट ले, चिराग ने मना कर दिया। तो हर जगह पर एक आगे बढ़ते जा रहे हैं चिराग पासवान तेजस्वी से। तो वो कंफर्ट जोन में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस सिनारियो में आएंगे निशांत, दोनों के लिए बड़ा तगड़ा लड़ाई हो जाएगा सामने। मुझे लगता है कि निशांत और तेजस्वी की राजनीति, चूंकि दोनों पार्टियों का लगभग संविधान मिलता जुलता सा है, भले नीतीश ने एक उसका हाइब्रिड मॉडल ला दिया है समाजवाद का, तो दोनों भविष्य में आपको धमाल मचाते बिहार में नजर आ सकते हैं। अगर खास तौर पे जदयू इस फैसले को सहजता से और मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग से अगर करे तो। जी जी जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जो परिस्थितियां बनी है, उस परिस्थिति के हिसाब से नमन जी ने अपनी बातों को रखा है। कितना सहमत हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ साथ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो भी सहयोग आपसे बन पड़े, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।